गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज शुरू करेंगे हम अपना पाठ पहलवान की ढोलक। ठीक है, ये किस विधा में है? कहानी विधा में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। आंचलिक उपन्यास बेटा वो होता है जो एक सीमित अंचल या क्षेत्र के सर्वांगीण जीवन की, जिसमें वहाँ के साधारण असाधारण विवरण, वहाँ की जो परिचित अपरिचित भूमियों का उद्घाटन है और उसकी विविध छवियों का जो है अंकन किया जाता है। मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि वहाँ की जो भाषा, बोली, उपबोली, जो जिसका अनुभव लेखक ने किया हुआ होता है, उसको क्या है वो अपने उपन्यास में शामिल करता है। जो आंचलिक उपन्यासकार थे बेटा, वो अनुभवहीनता के पीछे भागने की बजाय उन्होंने अनुभव की सीमा में आने वाले अपने क्षेत्रों को क्या है उपन्यास का क्षेत्र बनाया था। तो जो ये फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ये भी क्या माने जाते हैं? एक आंचलिक उपन्यासकार। ठीक है, ये जो पाठ है बेटा, इसमें जो है बताया गया है, इस पाठ में ये बताया गया है कि जैसे एक प्राचीन सभ्यता, मतलब प्राचीन काल में क्या होता था, यहाँ पर जो ये कहानी है ये लुट्टन नामक पहलवान के जो है इर्द गिर्द घूमती है। इसमें लुट्टन नामक पहलवान को, मतलब कैसे वो एक पहलवान बना, किन परिस्थितियों में पहलवान बना, ठीक है, कैसे जब वो राजा के नज़दीक आया, राजा के संग्रह में रहकर जो है उसका सारा खर्चा जो है राजा उठाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब जब राजा की जगह राजा की मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा जो है उसकी जगह पर राजगद्दी पर बैठ जाता है, तो उसे जो पहलवानों पर किया जाने वाला खर्च था वो क्या लगता था? वो बेवकूफ़ी लगता था और वो ये सारे खर्च बंद कर देता है। तो उसमें दिखाया गया है कि पहले के ज़माने में जो राजा लोग होते थे या साधारण जनता थी, वो क्या थी? कलाकारों की, पहलवानों का जो है सम्मान किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोग जो हैं इन पर किए जाने वाले खर्च को क्या मानते हैं? इन पर किया जाने वाला खर्च क्या है? वो आप ये कह सकते हो कि व्यर्थ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ का सार, ताकि जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। पहलवान की ढोलक कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति का सजीव कर दिया है। मतलब जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो इसका हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा है। मतलब ये कोई कहानी काल्पनिक नहीं लगती, ये ऐसा लगता है कि मानो जितने भी चरित्र इसमें दिखाए गए हैं, जो दृश्य इसमें बताए गए हैं, वो एक एक जो है सजीव हो उठते हैं। कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है बेटा? कहानी के प्रारंभ में पहलवान की ढोलक के बजने से होती है। गांव में महामारी फैली हुई है, रात में वातावरण में शांति है। कभी कभी झोपड़ी से करहाने व के होता है बेटा, ये यहाँ पे के दिया हुआ है, ये कई है और इसका अर्थ होता है बेटा जी मिचलाना, मतलब जैसे उल्टी जैसा कुछ होना, कई करने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यही आवाज़ मृत गाँव में संजीवनी शक्ति रहती थी। मतलब कि वहाँ पर जो महामारी के कारण लोग जो परेशान थे, ठीक है, वो लोग जो है बेटा, उन लोगों में जो ये पहलवान की ढोलक थी, मतलब ढोलक बजाने का काम जो पहलवान करता था, उसकी जो आप रिदम कह सकते हो, उसकी जो धुन थी, वो किसका काम करती थी? एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करती थी। पहलवान के जीवन के बारे में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बताया है कि 9 वर्ष की आयु में ही पहलवान के माता पिता की मृत्यु हो गई। जो पहलवान लुट्टन है बेटा, वो जो है उनका बाल विवाह हो गया था और बचपन में ही उनके 9 वर्ष के थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनका जो लालन पालन है बेटा, वो किसके द्वारा हुआ? उनकी विधवा सास के द्वारा किया गया। सास पर हुए अत्याचार
को देखकर लुट्टन को बदला लेने के लिए अपने शरीर को मजबूत करना शुरू कर दिया। अब ये वो बात आ गई बेटा कि लुट्टन जो है वो पहलवान क्यों बना। 9 वर्ष की आयु में ही जो लुट्टन पहलवान है उसके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद जो उसकी सास थी उसने ही क्या किया, उसका पालन पोषण किया। और लोगों ने जो है उसकी, क्योंकि सास भी विधवा थी, तो उसकी सास पर जिन लोगों ने अत्याचार किया उन अत्याचारों को देखकर लुट्टन जो है उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी सास के ऊपर अत्याचार किए थे। और उसने जो है पहलवान बनने के बारे में सोचा। वह गांव में पहलवानी करने लगा। फिर अगला दृश्य है बेटा श्यामनगर का, कि वहाँ पर दंगल होता था। श्यामनगर में दंगल देखने गया था वहाँ उसने ढोलक की आवाज़ को अपना गुरु मानकर शेर के बच्चे बेटा यहाँ पर उपाधि दी गई थी। किसको उपाधि दी गई थी ये शेर के बच्चे की? चांद सिंह नामक पहलवान को। जो ये चांद सिंह नामक पहलवान था बेटा, इसको आज से पहले, मतलब जबकि ये बात की जा रही है, जिस समय की बात की जा रही है, मतलब लुट्टन पहलवान से लड़ने से पहले चांद को कोई भी हरा नहीं पाया था। इसीलिए उसे क्या उपाधि दी गई थी? शेर के बच्चे की उपाधि दी गई थी। और यहाँ पर आकर लुट्टन ने जो है, मतलब राजा ने भी, वहाँ के राजा थे वहाँ के राजा ने उन्हें मना किया, ठीक है, लेकिन लुट्टन पहलवान उससे लड़ने से पीछे नहीं हटा और उसने जो है शेर की उपाधि मिले, क्या मतलब शेर के बच्चे की उपाधि मिले, चांद सिंह को जो है उसने हरा दिया। किसकी रिदम पर? ढोलक की आवाज़ को, मतलब उसने गुरु बनाया कि ढोलक की जो रिदम थी, ढोलक की जो आवाज़ थी, उससे वो जो है संकेत ले रहा था कि मतलब इसको पटको, इसके चंगुल से बाहर निकलो, इस तरीके से। ठीक है बेटा, इससे आगे अभी हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना।